नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे कलश स्थापना को लेकर कई सवाल पूछे हैं, पर उसमें से मुझे एक सवाल जो मुख्य रूप से लगा वो ये है कि कलश स्थापना क्या अग्रभाग में करना चाहिए देवी प्रतिमा के, या फिर जो है वो दाहिने तरफ कलश की स्थापना करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें एक विषय ये आपको ध्यान में रखना है कि कलश स्थापना आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कलश पूजन यानी कलश में ही आपको माँ का पूजन करना है। संपूर्ण पूजन जो है वो कलश के ऊपर होता है, तो इसलिए जो है आपको जो है ना हमेशा कलश नवरात्रि के दौरान माँ के अग्रभाग में ही प्रतिष्ठा करना चाहिए। इसके लिए जो मान्यता है यानी कि जो विधि है उसे इस रूप से कहा गया है कि कलश जो होगा वो माँ के त्रिनेत्र के बराबर होगा। त्रिनेत्र के जो मूल बिंदु अर्थात जो मध्यम बिंदु होगा वहाँ पर हम कलश की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात त्रिभुज की कल्पना करते हुए जो है उसके बिंदु में कलश की स्थापना करेंगे और माँ के त्रिनेत्र के बराबर यानी कि नासिका के बराबर ही जो है हमेशा कलश रहना चाहिए। तो इसलिए जो है माँ के अग्रभाग में ही कलश स्थापना करना सबसे ज़्यादा सही होता है। कलश में अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल साक्षी रूप में आपने कलश की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो वो जो है दाहिने तरफ रखा जाता है। पर नवरात्रि के पूजन में कई पूजन में जैसे ये कार्य किया जा सकता है या फिर करते भी हैं लोग, पर नवरात्रि पूजन में विशेषकर जो है आपको कलश के ऊपर ही पूजन करना होता है। माँ के जो भी सारे पूजा कार्य आदि होते हैं वो कलश के ऊपर होता है। तो इसलिए जहाँ पर कलश पूजन होता है केवल साक्षी रूप में नहीं, वैसे साक्षी तो यहाँ पर भी है, आपकी संपूर्ण पूजा के साक्षी जो है वो कलश यहाँ पर भी है, पर जो है यहाँ पर आपको पूर्ण पूजन जो है वो आपको कलश के ऊपर ही करना है। तो इसलिए जो है कलश आपको हमेशा माँ के अग्रभाग में यानी सामने ही जो है प्रतिष्ठा करना चाहिए। इसमें आप बस ध्यान ये रखिए कि माँ के जो त्रिनेत्र है उसे त्रिभुज के बराबर मानते हुए माँ के त्रिनेत्र सामने अर्थात त्रिनेत्र के बराबर उसके मध्यम बिंदु और नासिका के बराबर ही आपको अग्रभाग में माँ के सामने जो है कलश की स्थापना करना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि ईशान कोण में कलश स्थापना करना चाहिए। तो ईशान कोण में कलश स्थापना का मतलब देवी या देव प्रतिमा के ईशान कोण नहीं होता है। असल में ये जो होता है ये आपके वास्तु के यानी कि जो घर होते हैं उसके ईशान कोण में आपको देवी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करना चाहिए और वहीं पर जो है आपको कलश भी जो है स्थापना करना चाहिए। तो आपके घर के ईशान कोण में कलश स्थापना करने के विषय में कहा गया है। ये विषय आपको थोड़ा समझना चाहिए। कई लोग जो है इस विषय को समझ नहीं पाते तो वो इसके बारे में कुछ दूसरे मत जो है यानी दूसरे तरीके बताते हैं, पर इस विषय को समझिए कि ये वास्तु के हिसाब से कहा गया है, अर्थात आपके घर के वास्तु के हिसाब से जो ईशान कोण होगा वहीं पर जो है आपको देवी प्रतिमा रखना है और वहीं पर आपको कलश की भी स्थापना करना है। पर माँ के सामने अर्थात देवी प्रतिमा के सामने जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं पूजा के लिए तो हमेशा वो सामने की तरफ अर्थात अग्रभाग में ही आपको उसे स्थापना करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिनेत्र के बराबर जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज आप कल्पना कर लीजिए, तो त्रिनेत्र के जो मध्य बिंदु यानी त्रिभुज के जो मध्य बिंदु होंगे उसी में आपको कलश की स्थापना करना है। मूल रूप से मान लीजिए कि त्रिनेत्र और नासिका के जो बराबर जो तीसरे नयन है और जो नासिका है उसके बराबर सामने अग्रभाग में कलश की स्थापना होती है। तो ये विषय अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए कलश स्थापना करने की जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा। हमेशा माँ के त्रिनेत्र के बराबर ही जो है अग्रभाग में कलश की स्थापना करिए। और जिस भी विधि से आपके प्रदेश में किया जाता है, कई जगह पर जो है जैसे हल्दी से रंगोली बनाकर वैसे कलश स्थापना किए जाते हैं तो आप वो करिए। जहाँ पर केवल अष्टदल कमल बनाकर किए जाते हैं वहाँ पर वो करिए। जहाँ पर जो है जवारे बुने जाते हैं, हाँ जवारे भी आप जो है माँ के सामने अर्थात अग्रभाग में ही रखें और उसके ऊपर ही जैसे कलश स्थापना करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। कई लोग जो है अलग तौर पर कलश सामने स्थापना करते हैं और जवारे जो है अलग से वो बुनकर
दाहिने तरफ रखते हैं माँ के, तो वो आप रख सकते हैं। ये हर किसी के प्रादेशिक नियम के अनुसार होता है। पर कलश जो है मूल रूप से कलश की पूजा है। ये नवरात्रि पूजा जो है वो मूल रूप से कलश पूजन है, तो इसलिए जो है कलश पर ही क्योंकि संपूर्ण पूजा हो रही है, तो इसे आपको हमेशा माँ के त्रिनेत्र के बराबर अग्रभाग में ही प्रतिष्ठा यानी स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, कलश को लेकर आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है वो दूर हो गया है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसे लेकर अगर आप लोगों के मन में और कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर करिए कमेंट्स के माध्यम से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।